दोस्तों, ट्रेंड में चल रहा है बिल्ली का ये उड़ता हुआ कान। बनारस की जनता हो चुकी है यहाँ की जाम से परेशान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स, मेरे यानी स्निग्ध अग्रवाल के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि जाम की जो समस्या है वो हम आम जनों को बहुत ही ज्यादा उसकी वजह से दिक्कत होती है, और क्योंकि यहाँ पे जो रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ की जनता इस बारे में क्या सोचती है। पुलिस प्रशासन से हम बात करते हैं, ट्रैफिक पुलिस से पूछते हैं कि क्या सॉल्यूशंस पे गौर किया जा रहा है या क्या उनकी तैयारियां हैं, किस तरीके से ट्रैफिक को लेके वो कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और क्या यहाँ की पब्लिक जो है वो ट्रैफिक रूल्स को लेके अवेयर है, फॉलो कर रही है या नहीं। ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे आज जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ और देखिए बनारस ग्लोबल टाइम्स। ये बताइए कि हमारी जो बनारस पुलिस है वो बहुत लोगों को अलर्ट कर रही है कि हेलमेट लगाना चाहिए, क्यों नहीं हेलमेट लगाएं? मैम, हम हेलमेट इसलिए नहीं लगाते हैं कि मुझे डॉक्टर सर्वाइकल के लिए मना कर दिए हैं जी। तो मान लीजिए कुछ भी हल्का या उस टाइप का जो आता है जो थोड़ा सेफ्टी प्रोवाइड करे, वैसा तो आप लगा सकते हैं ना, जो बहुत भारी ना हो। भारी हो जाता है सर ना, बराबर कुछ भी लगाते हैं तो भारी हो जाता है, गमछा तक भी रखते हैं तो भारी हो जाता है, समझ लीजिए। इसलिए मुझे दिक्कत है, इसलिए मैं नहीं लगा पाता हूँ। इससे पहले आप लगाते थे? हाँ, उससे पहले लगाते थे, भरपूर लगाते थे। सर लगा लेंगे सर। भैया ये बताइए, हमारी जो सरकार है और जो पुलिस है वो सब लोग अवेयर किया जा रहा है सबकी तरफ से कि हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, तो आप क्यों नहीं लगाएं? मैम, वो थोड़ा सा जाना था भैया से, कुछ से गलती हो गई। आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर पहाड़िया पे। एक बात बताइए कि बोला जाता है कि आपकी ही सेफ्टी के लिए सारी चीजें हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपको लगाना चाहिए? मैं हमेशा लगाता हूँ, आज थोड़ा सा मैम जल्दी था इसलिए चले। ये बात को हम कैसे माने कि आप हमेशा लगाते हैं? लगाते हैं भैया, हमारे पीएचसी में पढ़ते हैं, हमें डेली जाते आते हैं, लगा के ही जाते आते हैं। और आपके फ्रेंड्स वगैरह आप उनको अवेयर करते हो कि उनको भी लगाना चाहिए? आपके फ्रेंड्स वगैरह को आप अवेयर करते हो? यस मैम, करते हैं। वो हमारे साथी में अगर 3 लोग जाते हैं तो हम लोग हेलमेट 2 लोग 3 लोग लगा। भले ही आप अपने घर से थोड़ी ही डिस्टेंस के लिए निकले या जो भी, हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। ये भैया आप पे वो 3 लोग को बैठा रहे हैं। जी मैम, सरकार की तरफ से ट्रैफिक पुलिस इतना अवेयर करती है लोगों को कि ट्रिपलिंग नहीं करनी चाहिए, चला रहे हैं चौराहे के साइड से आप निकाल रहे हैं। हेलमेट भी नहीं लगाए आप, क्यों? आपकी ही सुरक्षा के लिए बताया जाता है कि गलती हो गई। गलती भैया उसकी बात नहीं है। अगर आप हेलमेट लगाएंगे तो इससे पुलिस या किसी को तो कोई फायदा होगा नहीं, आपकी सेफ्टी के लिए बोला जाता है। ऊपर से उसके बावजूद आप ट्रिपलिंग करा रहे हैं, नियम भी तोड़ रहे हैं, कैसे चलेगा ऐसे? आपको देख के 4 लोग और आएंगे, इंस्पायर होंगे कि ये भैया कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। बनारस घूमने आपको लोगों की वो बननी चाहिए ना कि हम नहीं करेंगे इस तरीके से। हेलमेट लगाएंगे आगे से जी, क्या गारंटी है इसकी? पूरी गारंटी रहेगी। अब मेरे सामने तो खोल ही देंगे, लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि ये जो ट्रिपलिंग कर रहे हैं ये गलत है। प्रशासन की तरफ से हमेशा अलर्ट किया जाता है, अवेयर किया जाता है। तो हेलमेट लगाइए और नियम को मत तोड़िए। भी आपका नाम बता दीजिए। जी मैम, मेरा नाम अंशु सिंह है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी मैम। आपके हिसाब से यूथ और यहाँ के जो लोग हैं, बनारस की जनता है, वो कितना अवेयर है ट्रैफिक रूल्स को लेकर, और किस तरीके से भी है या ट्रैफिक को लेकर सर ने भी बताया, अमित सर ने, कि सब जागरूक किया जा रहा है। 10 मिनट टाइम दे रहे हो तो अच्छे कर रहे हैं सर, ताकि हम ही लोग के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि हेलमेट लगाए और सीट बेल्ट लगा के आप हेलमेट लगाते हैं? जी मैम, अभी तो मैं फिलहाल में ऑटो से आया हूँ, बट हेलमेट लगा के चलता हूँ। पक्का या पक्का। तो जो इस तरीके से आप देख रहे हैं, अभी जो रोड पे बन रहा है और भी जो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो सड़कों पर लग रहा है। तो क्या मैम, शादी ब्याह में ज्यादातर लोग तो फैशन वगैरह करके जाते हैं, लेकिन हेलमेट लगा के नहीं जाते। लेकिन उन लोगों को भी समझाना चाहिए, समझना चाहिए कि हेलमेट लगा के चले, ताकि हमारे लिए ही सही रहे। तो ट्रैफिक को लेके आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे स्पेशल कुछ अरेंजमेंट या कुछ ऐसा होना चाहिए सोल्यूशन, जिसकी वजह से इन ओकेजन्स पे जो इतना भीड़ भाड़ हो जाती है? हर चौराहे पे ट्रैफिक रहना चाहिए, हर ट्रैफिक पुलिस रहनी चाहिए। जब ये इस टाइप का कुछ अगर निकले बारात तो उसको मैनेज किया जा सके, क्योंकि आम जनता को बहुत दिक्कत होती है। ताकि हमारे सर लोग भी पीछे से मतलब सपोर्ट करे और ट्रैफिक वाले भी सब सही हो। आप अपने फ्रेंड्स लोग को भी अवेयर करते हो? यस बिल्कुल अवेयर करते हैं, हेलमेट लगा के चलो।
नमस्कार सर, नमस्कार जी। आपका परिचय दे दीजिए। मैं पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में ट्रैफिक इंस्पेक्टर पद पे कार्यरत हूँ। सर थोड़ा सा हम जानना चाह रहे थे कि क्योंकि ये यातायात जो है वो महीना चल रहा है, तो किस प्रकार से आपको लगता है कि यहाँ की जो जनता है वो यहाँ के ट्रैफिक रूल्स को और जो भी नियम जो फॉलो करवाए जा रहे हैं उसको फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है, आपको क्या लग रहा है? ये देखिए 1 तारीख से 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। इसमें जो भी जनपदीय पुलिस है और खास तौर से ट्रैफिक जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी सभी लोग जनता के बीच में जाके स्कूलों में, कॉलेजों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, मेलों में, चौराहों पे जाके ट्रैफिक से संबंधित उनको जानकारी दिया जाता है और यातायात नियमों का पालन करने के लिए उनसे आग्रह किया जाता है। इसके साथ साथ उनको जागरूक करने के अलावा हम लोग ट्रैफिक में जो परिवर्तन की, जो चालान की कार्रवाई है, ये भी हम लोग करते हैं। तो अभी तक में सर मतलब आमतौर पर रोजाना कितना चालान हो रहा है बावजूद? डेली कम से कम 2000 से 3000 चालान हो रहे हैं और ये चीज है, हम लोग का मेन काम ट्रैफिक को संचालन कराना है। जब ट्रैफिक कम रहता है और जब हम लोग को टाइम मिलता है तो हम लोग चालान की कार्रवाई करते हैं। सर आपको क्या लगता है कि चालान कोई और अच्छा हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं जिससे जनता में थोड़ा सा और वो चीज बने और वो फॉलो करें ट्रैफिक रूल्स को? ये और तरीका है फॉलो करने के लिए ही तो हम लोग जागरूक कर रहे हैं जी। हम लोग खाली चालान की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्कूलों में जाके बच्चों को भी बता रहे हैं, डिग्री कॉलेजों में भी जा रहे हैं, चौराहों पे, मेलों पे, जहाँ भी भीड़ भाड़ है वहाँ जाके हम लोग पालन करने के लिए पहले हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं। अभी हमारा एक कैंप लगा था, जो हेलमेट नहीं पहन रहा है उसको हम लोग ने हेलमेट का वितरण किया, हेलमेट उनको पहनाया और उनसे अनुरोध किया कि आप सड़क पे जब भी चलिए सुरक्षित चलिए। तो हम लोग ये अवेयरनेस कार्यक्रम में जनता को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, उनको जागरूक भी कर रहे हैं, उनको अनुरोध भी कर रहे हैं और जब नहीं मान रहे हैं तब हम लोग चालान की भी कार्रवाई कर रहे हैं। सर जैसे ये जो पांडेपुर एरिया है तो यहाँ पे जो मेन पीक टाइमिंग्स होती हैं सुबह का और ये जो शाम वाला टाइम 6 बजे के बाद वाला रहता है, तो बहुत अधिकतर मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो यहाँ पे हो जाता है, तो इसको कैसे मैनेज करने का क्या कोई सोल्यूशन है इसके लिए? देखिए पांडेपुर सिर्फ एक चौराहा नहीं है, ये एक बाजार है और इस बाजार के बीच से पूरा ट्रैफिक निकलता है जी। और पांडेपुर पूर्वांचल के जिलों के प्रवेश द्वार भी है। बनारस शहर में प्रवेश के लिए वाया पांडेपुर, चाहे फ्लाईओवर के ऊपर से जाए चाहे नीचे से जाए, यहीं से जाते हैं लोग। तो पीक आवर में निश्चित रूप से थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा रहता है। हमारे सीपी साहब का भी आदेश है कि पीक आवर में सभी चौराहों पर अधिकारी कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा चौराहों पर रह के ट्रैफिक का संचालन करेंगे और इस दिशा में हम लोग ट्रैफिक का संचालन चौराहों पर रह के पीक आवर में करा रहे हैं और कोशिश यही रहती है कि कहीं जाम ना लगे। सर जैसे अधिकतर जाम जैसे टोटो और जो रिक्शा चलते हैं तो वो भी साथ साथ में मतलब बहुत ज्यादा उसकी वजह से भी जाम लग जाता है, तो आपको लगता है कि अलग लेन बननी चाहिए या कुछ उसका अलग से मैनेजमेंट होना चाहिए? देखिए शहर में कई जगह ऑटो टोटो वालों के लिए सीपी साहब के निर्देश पे लेन बनाए गए हैं। और यहाँ भी जगह है, जैसे पांडेपुर हो गया, आपका इंग्लिशिया लाइन हो गया, कैंट हो गया, चौका घाट हो गया, तो कई जगहों पे ऑटो टोटो लेन बना के और यातायात को चलवाया जा रहा है, सुचारू रूप से चलवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग ऑटो टोटो वालों को जागरूक भी कर रहे हैं कि कहीं भी अपना वाहन ऐसे ना पार्क कर ले जिससे यातायात अवरुद्ध हो, और इसके साथ साथ उनकी चालान की भी कार्रवाई हो रही है, जब्त होने की कार्रवाई भी हो रही है। जैसे जोन के हिसाब से जो है टोटो चलवाया गया है कि कुछ एरियाज में इस कलर के चलेंगे, कुछ एरियाज में उस हिसाब से, तो क्या वो अभी भी उस तरीके से फॉलो हो रहा है? हाँ जी, जैसे अभी काशी जोन के लिए भी शुरुआत में काशी जोन के लिए किया गया है। वहाँ सारे ऑटो टोटो और इलेक्ट्रिक को बार कोड दिया गया है और बार कोड के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन अभी बड़ौरा जोन में ये सिस्टम लागू नहीं है। हम लोग बड़ौरा जोन में भी इस सिस्टम को लागू करेंगे।
सर जैसे अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और क्योंकि रोपवे की वजह से भी रूट डाइवर्जन रह रहा है, उससे भी लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, तो उसको लेके कुछ स्पेशल या कुछ प्रोविजन कुछ ऐसा है? हाँ जी, Solution इसके लिए? शादी ब्याह के सीजनों में जहाँ भी होटल और बारात के ठहरने की व्यवस्था है, जी, सड़कों पे लोग नाचते गाते अपनी बारात निकालते हैं, उसकी वजह से बहुत तो ट्रैफिक उनके वजह से भी ट्रैफिक जाम होता है। हम लोग उनको भी कोशिश यही रहती है कि वो बीच सड़क से हट के साइड से चले, जी, और होटलों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि यातायात का सहयोग करें, अनावश्यक होटलों के बाहर गाड़ियों को पार्किंग ना होने दे। ये सब हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर हमारी जनता को कुछ आप स्पेशल एक मैसेज देना चाहें कि इस तरीके से वो नियमों का पालन करें, क्या जो जरूरी चीजें हैं वो दिमाग में रखें चलते वक्त? मैं बनारस की जनता से यही अपील करूंगा कि बनारस पुलिस के ट्रैफिक संचालन में अपना योगदान दे और जो भी ट्रैफिक रूल है उसका प्रॉपर पालन करें, और जब भी घर से निकले थोड़ा समय लेके चले, हड़बड़ी में ना चले, सही चले, सुरक्षित चले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।